फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू पे, और ये जो एमसीक्यू हैं विजुअल इम्पेयरमेंट पर बेस्ड हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज और साथ ही साथ आई स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली हैं, मिस की हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक प्रोवाइड करूंगी, तो वहां जाके आप क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आपको वो क्लासेस लेनी ज़रूरी है। क्योंकि एमसीक्यू ही सिर्फ ज़रूरी नहीं होते हैं, आपको पहले उसके अंदर की डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले आप वो क्लासेस लेकर अगर आप इस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज है डीएसएसबी के अलावा अदर कंपटीशन एग्जाम जो स्पेशल एजुकेशन बेस्ड होंगे, उस पर आधारित होंगे, स्पेशल एजुकेशन पर, उनके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ये हमारी 14 सीरीज है, आप देख सकते हैं। उससे पहले 13 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, तो वो भी आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक किए बगैर आगे मत जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लास का, सेंस ऑर्गन आई, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स आर इन रेटिना। सेंस ऑर्गन आई जो हमारी है उसमें रेटिना पे कितने तरीके के सेल्स पाए जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर है ए। 2 तरीके के सेल जो है रेटिना पे पाए जाते हैं और उनका नाम है रोड एंड कोन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द आईज। कौन सा पार्ट जो है हमारी आईज में साइड पे जो है ऑब्जॉर्व करता है लाइट? ए लेंस, बी कोराइड, सी सिलरी बॉडी, डी प्यूपिल। यहाँ पर जो बात कर रखी है वो आईज के साइड पे कर रखी है, तो लेंस हमारा आगे होता है, सिलरी बॉडी भी हमारी साइड पे जो है फ्रंट पे साइड पे होती हैं, और डी जो है वो भी हमारा फ्रंट में होता है। साइड पे जो है लाइट ऑब्जर्व करने का काम करता है बी। सही आंसर है बी कोराइड। ये हमारी सेकेंड लेयर होती है जो हमारा लाइट को ऑब्जर्व करना भी उसका एक काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल कम्युनिकेशन स्किल टू लर्न फॉर अ प्री स्कूल चाइल्ड हु इज टोटल ब्लाइंड। एक बच्चा जो पूरी तरीके से ब्लाइंड है और प्री स्कूल में पढ़ता है, तो उसके लिए इनिशियल कम्युनिकेशन स्किल क्या है इनमें से? ए लोकलाइजिंग द स्पीकर्स वॉइस बाय साउंड एंड फेसिंग द स्पीकर। स्पीकर की जो बोल रहा है उसकी आवाज को लोकलाइज कर कर फेस की तरफ देखना उसके। बी टचिंग द स्पीकर टू कम्युनिकेट दैट द स्पीकर इज बीइंग हर्ड। कम्युनिकेट करते हुए स्पीकर को टच करना और बताना कि जो उसे सुनाई दे रहा है। सी मेंटेनिंग एक्सप्रेशनलेस फीचर्स टू शो कंसंट्रेशन और व्हाट इज बीइंग सेड। बिना किसी एक्सप्रेशन को दिए, बिना किसी इमोशंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सामने वाली बात को, सामने की वाले पर्सन की बात को सुनना। डी रिपीटिंग एवरीथिंग अ स्पीकर से टू इंडिकेट दैट इट वाज कॉम्प्रीहेंड। सामने स्पीकर की बात को रिपीट करना, इंडिकेट करना कि उसे जो है सुनाई दे रहा है जो भी वो बोल रहा है। एक जो बच्चा पूरी तरीके से ब्लाइंड है उसके लिए स्पीकर की बात को बार बार रिपीट करना वो भी जो है नहीं है सही स्किल। उसके बाद जब भी किसी स्पीकर की हम लोग बात सुन रहे हो तो किसी बिना इमोशन के जो है सुना जाए, कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन ज़रूरी है लेकिन बिना इमोशन के या बिना किसी एक्सप्रेशन के वो चीज़ सुनना सही नहीं है। उसके बाद टचिंग करना स्पीकर को, तो वो भी सही नहीं है कि उन्हें
सुनाई दे रहा है तो उसके लिए स्पीकर को टच करें। जो सही आंसर है वो है कि स्पीकर की वॉइस को जब कानों में पड़े तो उस स्पीकर की ओर फेस करना, उससे स्पीकर को पता लगेगा कि उसे वो आवाज सुनाई दे रही है और समझ में आ रही है, यानी सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिक वाइट आउटर कवरिंग ऑफ द आईबॉल इज कॉल्ड द, जो आईबॉल की कवरिंग होती है, थिक होती है, टफ होती है, वाइट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? ए प्यूपिल, बी लेंस, सी कॉर्निया, डी स्क्लेरा। तो ए जो है प्यूपिल, वो हमारा जो इरिस होता है ब्लैक कलर का, जो हमें बोल दिखाई देता है, उसके अंदर एक छोटा और जो बोल होता है उसको कहते हैं प्यूपिल। लेंस जस्ट बिल्कुल उसके पीछे होता है। कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। डी जो है हमारा, जो हमें व्हाइट कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो होता है, और इसमें पूछा भी वही गया है, व्हाइट कलर का जो आउटर कवरिंग होती है। तो सही आंसर है स्क्लेरा यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईबॉल मूव विद द हेल्प ऑफ 5 मसल्स, 6 मसल्स, 7 मसल्स और 8 मसल्स। हमारी जो आईज बॉल्स हैं वो हमारी मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं और उसको मूव करने के लिए हेल्प करती हैं। तो वो जो मसल्स हैं कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। तो सही आंसर है 6। हमारी जो मसल्स होती हैं वो 6 होती हैं और वो उसको पूरी तरीके से हेल्प करती हैं मूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑप्टिक नर्व डू? ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है? ए ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, रेटिना से ब्रेन तक जो इम्पल्सेस होते हैं, मैसेज होते हैं, उन्हें ट्रांसफर करना। बी रिसीव्स लाइट एंड सेंड इट टू ब्रेन, लाइट को रिसीव करके ब्रेन तक सेंड करना। सी हेल्प द आई फोकस, हेल्प करता है आईज को फोकस करने में। डी ट्रांसमिट लाइट रे टू रेटिना, जो लाइट्स की रेज है उन्हें रेटिना तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, जब भी हम ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं, चाहे ईयर की ऑप्टिक नर्व्स की बात हो, चाहे हमारे आइज की ऑप्टिक नर्व्स की बात हो, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स है जो हमारे इन्वायरमेंट में स्टिमुलस परसीव करते हैं, उनको इम्पल्सेस को जो है ट्रांसमिट करने का काम करती है, यानी सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ आईज दैट इज नॉट मेम्ब्रेन ऑफ आईज इज। हमारे जो आईज के पार्ट्स हैं इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन नहीं है? ए कोराइड, बी रेटिना, सी कॉर्निया, डी सेल। सबसे पहला तो मैं बात करूंगी कि मेम्ब्रेन होता क्या है। मेम्ब्रेन एक तरीके की लेयर्स हैं जो बहुत सारे टिश्यूज या सेल से मिलके बनती हैं। तो यहाँ पर जो है ए हमारी कोराइड मेम्ब्रेन है, हमारी सेकेंड लेयर है। बी हमारी थर्ड लेयर है आइज की। सी हमारी फर्स्ट लेयर का आगे का फ्रंट पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है। और डी नाम से ही पता लग रहा है सेल, ये किसी तरीके की जो है हमारी लेयर नहीं है, सेल्स हैं, जो बहुत सारे सेल्स ही मिलके मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बी कॉज बाय द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा रीजन है विजुअल इम्पेयरमेंट होने का? ए इनहेरेंट डिसऑर्डर, बी डिसीज और इंजरीज, सी मालफॉर्मेशन ऑफ द विजुअल सिस्टम्स, डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो है किसी भी डिसीज का होने का जो है रीजन इनहेरिटी भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, बहुत सारी डिसीजेज होती हैं जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। सिस्टम का जो विजुअल सिस्टम है उसका सही तरीके से ना होना वो भी रीजन हो सकता है, यानी सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों रीजन जो है विजुअल इम्पेयरमेंट के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड द विंडो ऑफ द आई। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे आईज की विंडो के नाम से कंसीडर किया जा सकता है? इरिस, कॉर्निया, प्यूपिल और लेंस। यहाँ पर जो है इरिस जो है हमारा ये ब्लैक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो फ्रंट में हमारी होती है, फर्स्ट लेयर की फ्रंट साइड पे होती है। प्यूपिल जो होता है हमारे इरिस के अंदर जो एक और ब्लैक कलर का सर्कल होता है उसको बोलते हैं। लेंस हमारा पीछे होता है। तो हमारा जो है सही जो है सबसे
पहला जो कह सकती हूँ कॉर्निया, जो हमारी आईज आगे हमारी दिख रही है उसको फ्रंट लेयर को जो है कवर्ड करता है। तो कह सकते हैं क्या, कॉर्निया को ही हमारा जो है विंडो ऑफ द आई के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है हमारा बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विजुअल फील्ड मीन्स, विजुअल फील्ड का क्या मतलब होता है? ए, होल एरिया सीन, जितना हमें एरिया दिखाई दे रहा है। बी, होल एरिया सीन व्हेन लुकिंग स्ट्रेट अहेड, जब सामने सीधा देखते हैं तब हमें कितना एरिया दिखाई देता है। सी, होल एरिया सीन व्हेन लुकिंग स्ट्रेट अहेड विद मूविंग हेड और आईज, जब हमें एरिया दिखाई देता है, जितना एरिया दिखाई दे रहा है जब हम स्ट्रेट होते हैं तब भी, के साथ साथ जब मूव कर रहे हैं हेड तब, और आईज जो है मूव कर रही हैं तब। डी, 100 डिग्री। तो सही आंसर है यहाँ पर इसका, मैं नहीं बता रही इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि विजुअल फील्ड का मतलब क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मैं वेट कर रही हूँ आपके सही आंसर का। आज की क्लास जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आऊँगी। आज के लिए इतना ही।